जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल कंटेंट पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे हैं। एक बार आप लोग बताएंगे साथियों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हिंदी व्याकरण सर्वनाम हमने इसके पहले जो हिंदी में हमने कि पूरा जैसे कि वर्णमाला, उसके बाद वर्णमाला पढ़ने के बाद कारक चिन्ह, कारक चिन्ह पढ़ने के बाद हमने संज्ञा, 3 चैप्टर हमने समाप्त कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में सर्वनाम, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, मतलब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन या हमेशा देखने को मिलता है और पिछली एग्जाम में भी पूछा है। यूपी पुलिस और यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ इसमें हम आप लोग को जैसे मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन पिछले क्लास में पूछे हुए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। पहले आते हैं, देखते हैं हम क्या क्या उसमें है। देखिए पहले हम अपना थोड़ा जान लें सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम के बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो सर्वनाम के बारे में अगर थोड़ा हमें पता हो जाएगा तो यहाँ पर से हम जो है हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। देखिए पहली बात, सर्वनाम होता क्या है। पहली बात तो सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम स्कूल गया, वह पढ़ने में तेज है। 2 एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। देखिए राम स्कूल गया और उसके बाद वह पढ़ने में तेज है, यही है मेरा पूरा एग्जाम्पल। देखिए यहाँ वह शब्द जो है राम के स्थान पर आया है। किसके स्थान पर आया है? राम के स्थान पे आया है। तो इसलिए यह जो हो जाएगा, जैसे राम स्कूल गया, ठीक, राम स्कूल गया तो राम यह मतलब उसके बाद क्या है, उसके बाद वह पढ़ने में तेज है। क्या? वह पढ़ने में तेज है। तो यहाँ पर वह जो हो जाएगा हमारा यही सर्वनाम है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह जो सर्वनाम है, यह नहीं, यहाँ पर वह होगा तो वह हमारा वहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए सर्वनाम के भेद क्या होता है। हमने सर्वनाम की परिभाषा देख ली है, यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है वही हमारा सर्वनाम कहलाता है। तो अब देखिए सर्वनाम के भेद टोटल कितने होते हैं। तो सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के टोटल आप लोग को ध्यान रखना है 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, हम आप लोग को इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा है पुरुषवाचक, उसके बाद दूसरे नंबर पे है निजवाचक, तीसरे नंबर पे है हमारा निश्चयवाचक, चौथे नंबर पे है अनिश्चयवाचक, 5वें नंबर पे है संबंधवाचक और 6वां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब एक एक से बारीक से इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा जैसे कि सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, आप लोग देखिए। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए वही हमारा क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल है, ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम है हमारा 3 प्रकार का होता है, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। देखिए जो उत्तम पुरुष होगा, उत्तम पुरुष में जैसे फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है, अंग्रेजी में आप लोग पढ़े होंगे, जो फर्स्ट पर्सन मैं और हम, यानी जो बोलने वाला। अभी आप लोग को हम पूरा अच्छे से समझा दे रहे हैं। देखिए उत्तम पुरुष में मैं हम होता है, मध्यम पुरुष में तू तुम आप होता है, उसके बाद तुम जो अन्य पुरुष है इसमें वह वे यह ये सब होते हैं। जैसे देखिए एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। तो इसमें जो फर्स्ट पर्सन है उसे हम उसी के कहते हैं उत्तम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन वो होता है जैसे जो बोलता है। जैसे अगर मैं इस टाइम बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सुन रहे हैं तो ये आप लोग सेकंड पर्सन हो गए। और जिसके बारे में बात किया जाए, जैसे किसी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। यानी हमेशा जो फर्स्ट पर्सन या हमारा उत्तम पुरुष होगा वो मैं या हम होगा। उसके बाद कौन सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, जिसमें तुम या तू और आप हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा होगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वह यह वह जैसे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा थर्ड पर्सन या उसी को अन्य पुरुष कहते हैं। यानी पुरुषवाचक जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। ठीक, आप लोग को ध्यान देना है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, थर्ड पर्सन में जैसे फर्स्ट पर्सन मैं हम हो गया, सेकंड पर्सन में तू तुम, उसके बाद आप हो जाएगा, और अन्य पुरुष में वह वे यह ये सब हो जाएंगे। ठीक, आप लोग जिससे देखिए एग्जाम्पल है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, वह खेल रहा है। इसमें मैं जो है फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, यानी उत्तम पुरुष। और उसके बाद तुम कहाँ जा रहे हो, देखिए तुम कहाँ जा रहे हो, ये मध्यम पुरुष हो गया, वह खेल रहा है, ये अन्य पुरुष हो गया। यही 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी इंग्लिश में अगर ध्यान देंगे तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक,
चलिए अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पे होता है निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है, यानी इसमें जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है वही हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण जैसे स्वयं, खुद, अपना, ये सब जो आएगा ये हमारा निजवाचक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं स्वयं जाऊँगा, यानी स्वयं आया, मैं स्वयं जाऊँगा, उसने अपना काम किया। ठीक, इसमें निजवाचक में अपना मतलब अपना, उसमें अपनापन बोध होता है। ठीक, चलिए अगला है हमारा, अभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है वही हमारा क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा यह वह, या जैसे यह पुस्तक मेरी है, ठीक, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी किताब है, वो मेरा घर है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, यानी निश्चितता के बोध कराया जा रहा है, यानी इसमें व्यक्ति को किसी न किसी ओर संकेत किया जाता है, यानी व्यक्ति की ओर संकेत करे, जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे वही हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए इसमें क्या, यह, वह, यही हमारा होता है इसमें। अब उदाहरण देखिए, यह मेरी किताब है, यानी यह जो है निश्चित मतलब इशारा कर रहा है, तो यह मेरी किताब है, ये निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह मेरा घर है, तो वह मेरा घर है, यहाँ भी इशारा संकेत किया जा रहा है, तो वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। निश्चित में क्या होता है कि निश्चय या निश्चित में कि किसी निश्चित व्यक्ति क्या और संकेत करता है, और इसमें जो होगा अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का जो बोध कराए वही हमारा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें उदाहरण हो जाएगा, कोई, कुछ, किसी, यानी इसमें कोई निश्चित है नहीं, अनिश्चित है, कुछ निश्चित है, कुछ नहीं, यानी उसमें अनिश्चित, कोई, कुछ, किसी, ये सब क्या हो जाएगा, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे उदाहरण है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा, किसी को पता नहीं है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। उसके बाद कुछ लोग आ गए, ये सब किस में आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। उसके बाद पांचवा देखिए, संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है, जो वाक्य के दो भागों को जोड़े, जो वाक्य के दो भागों को जोड़े वही हमारा क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, ये सब इसमें जो, सो, जैसा, वैसा शब्द जुड़ा होता है वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल है, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। ठीक, जो मेहनत करता है वो सफल होता है, तो जो इसमें क्या है मेरा, जो इसमें हो जाएगा हमारा, जो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जो इसमें हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अगला लास्ट है छठवां नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हो वही हमारा होता है क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिसे उदाहरण इसका कौन, क्या, किसने, और उसके बाद किसका, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक। जहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो या प्रयोग किया जाए वहाँ पर होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, कौन आया है, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कौन आया है, उसके बाद क्या कर रहे हो, ये सब प्रश्न ही पूछा जा रहा है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को जो है आप लोग कमेंट करते रहिएगा, इसमें आप लोग बताइएगा कौन कौन सा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। तो ये बताइए आप लोग इसमें से, ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी विभीषण। तो इसमें कौन सा बताइए सर्वनाम शब्द है, तो इसमें हमारा वह जो है यही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें वह जो है ये सर्वनाम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है सर्वनाम है, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी हिमालय। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सर्वनाम है, कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बी, सी, डी, बताइए। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यह हमारा हो जाएगा, ये हमारा सर्वनाम है। ठीक, वेरी गुड। चलिए अगला है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, आप लोग को बताना है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, आप लोग बताइए। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अभी हमने देखा पूरा सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं, आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ से संख्या से क्वेश्चन जरूर बनता है कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उसके बाद विशेषण, हमारा जो विशेषण है वहाँ से उसके कितने भेद होते हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे हमने वहाँ पर अभी इसके पीछे जब पढ़े थे संज्ञा, तो संज्ञा के 5 प्रकार देखे थे, और सर्वनाम के कितने भाग होते हैं या कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आप लोग को ध्यान देना है, 6 भेद होते हैं। ठीक, चलिए अब
अगला है देखिए, जो 6 भेद होते हैं वही चीज़ आप लोग देख लीजिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम का परिभाषा हो गया। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी किसके स्थान पर, हमारा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप लोग यही देखिए 6 भेद है। एक पहला हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद दूसरा हो जाएगा निश्चित या निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं, या 6 भेद कहे या प्रकार पूछे, बात वही है। यानी कितने प्रकार के होते हैं हमारे सर्वनाम, 6 भेद, 6 प्रकार के होते हैं या 6 भेद के होते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में, बताइए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। जो हिंदी है उसमें कुल कितने सर्वनामों की संख्या है, कितने सर्वनामों के मतलब कितने सर्वनाम है टोटल। अगर भेद कहेगा तो 6 हो जाएगा, और सर्वनामों की कुल संख्या अगर बताना होगा तो बताइए। जैसे ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो बताइए कुल कितने सर्वनाम हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है, कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 11। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं हम 11 कौन कौन से हैं। देखिए हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। देखिए यही 11 है। मैं, पहला है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। यही हमारे 11 है टोटल सर्वनामों की संख्या, यही है। ठीक, इतना सर्वनाम होते हैं। चलिए आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। अब 5 पर हमने देखा है कि 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, तो इसमें से आप लोग को बताना है। ऑप्शन देख के बताइए कि कौन सा इसमें सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो बताइए आप लोग इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो देखिए पुरुषवाचक भी होता है और निश्चयवाचक भी होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन गुणवाचक हमारा ये सर्वनाम नहीं है। गुणवाचक हमने संज्ञा में पढ़ा था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा गुणवाचक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रयोग दृष्टि से सर्वनाम कितने भेद होते हैं। बात वही है, क्वेश्चन सिर्फ घुमा के पूछा है। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। चाहे प्रयोग की दृष्टि से कहे या सर्वनाम के भेद कहे या सर्वनाम का प्रकार कहे, उसका आंसर सबका एक ही है। टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 6 प्रकार के। ठीक, चलिए आ जाते हैं हम अगले। देखिए ये वही है हमारा कौन कौन से, देखिए सर्वनाम के जो भेद हैं कौन सा किस में आता है, एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए पुरुषवाचक में क्या है, पुरुषवाचक में मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये, यानी इसमें तीनों प्रथम पुरुष, जैसे देखिए प्रथम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों है। वही चीज़ इंग्लिश में हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों हो जाएंगे पुरुषवाचक में। संबंधवाचक में देखिए जो, सो, उसके बाद निश्चयवाचक में यह, वह, और प्रश्नवाचक में कौन, क्या, अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, और निजवाचक में आप, निजवाचक में आप। यही हमारा पूरा सर्वनाम है टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग अब देखिए, करिएगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का भी हमने बताया कितने भेद होते हैं, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी यहाँ पर कर लीजिएगा 7। तो बताइए चारों में से कौन सा हो जाएगा विकल्प। तो अभी हमने बताया पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने टोटल भेद हैं, तो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 3। चलिए देखिए, जो सर्वनाम, वे सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को ही प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यही हमारे 3 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11वां, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो बताइए वे भ्रष्टाचार के जो प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो ऑप्शन ए है संबंधवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में वे जो है वो कैसा सर्वनाम है। तो बताइए आप लोग, वे अभी हमने पढ़ा है, ये यानी ये थर्ड पर्सन में आता है, अन्य पुरुष में, तो ये पुरुषवाचक का प्रकार है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। वे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है, यानी निजवाचक के बारे में बताना नहीं है। आप लोग को ध्यान देना, देखिए ऐसे ही कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन लेकिन उसमें नहीं पूछता है, लेकिन हमें क्या
दिमाग में माइंड में चलता है कि इसमें पूछ रहा है, तो आप लोग ऐसे जो नहीं अगर पूछे तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहले देखिए इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन ए निज, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी खुद। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइए। देखिए निज भी निजवाचक सर्वनाम, आप भी होता है, खुद भी होता है, तो हमारा यही हम जो होगा वहाँ पर नहीं होगा, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हम। ऑप्शन बी हम। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हम। अगला, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, ये जो मुझे है ये किस प्रकार का, उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है कि इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए, अभी हमने देखा था कि हम हुआ, मैं हुआ, मुझे, ये सब किसमें आते हैं, ये सब हमारे उत्तम पुरुष में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। चलिए अगला देखिए, बोलने वाला वक्ता जो उत्तम पुरुष कहलाता है, यानी जो ये उसका कॉन्सेप्ट है, आप लोग देख लीजिए। बोलने वाला वक्ता जो होता है उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, तुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि, ये मतलब ये सब जो है ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं। अतः जो मुझे शब्द है ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, आप लोग बताइए। निम्नलिखित में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए तू, ऑप्शन बी जो, ऑप्शन सी कोई, ऑप्शन डी क्या। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, यानी इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए तू। ऑप्शन ए हो जाएगा तू। चलिए, वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द, यानी वह जो आप है ये रेखांकित है। आप रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम का भेद है आप लोग बताना है, बताइए कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक है कि निजवाचक है। जो ये आप शब्द है, आप वाला, ये क्या है, पुरुषवाचक है कि निजवाचक है कि निश्चयवाचक है कि संबंधवाचक है। जहाँ पर आप होता है, स्वयं होता है, वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी निजवाचक सर्वनाम। चलिए अगला, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। यानी यही जो आप भला तो जग भला में, आप भला तो जग भला में, यही इसी में बताना है आप लोगों को कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर भी क्या बता रहा है, निजवाचक, यानी निज अपना स्वयं का वो इसमें बोध करा रहा है। तो इसमें भी हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए अगला, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी, जो यह है, यह शब्द जो है ये क्या है, पुरुषवाचक है कि निजवाचक है कि निश्चयवाचक है कि संबंधवाचक है। तो यानी यह जो है हमारा किसका है, यह किसका बोध कराता है, यह अभी हमने बताया कि निश्चित, यह वह जो है ये निश्चितता का बोध कराता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी निश्चितवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किसी प्रकार का सर्वनाम है। जो कोई शब्द है किसका है, ऑप्शन ए पुरुषवाचक है, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो कोई आ रहा है यानी इसमें क्या कोई निश्चित है, नहीं निश्चित, यानी अनिश्चितता का हमें बोध करा रहा है, इसलिए हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, आप लोग को इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन ए दान, ऑप्शन बी भजन, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी पढ़ना। तो सर्वनाम बताइए इसमें कौन सा है। तो यानी इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी कुछ, जो है यही हमारा क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये सर्वनाम शब्द यही है, ऑप्शन सी हो जाएगा कुछ। ठीक, चलिए अगला है, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द में क्या है। यानी जो करेगा सो भरेगा, जो ये रेखांकित है, जो उसके बाद सो। तो दो जो और सो में आप लोग को बताना है, जो और सो में क्या है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, जो और सो में। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी संकेतवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है गुणवाचक सर्वनाम। तो बताइए, जो और सो जो वहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर हम होता क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, अच्छा इतना ही क्वेश्चन था क्या, 20 क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए 20 क्वेश्चन में आप लोग को ये पूरा जितना क्वेश्चन यहाँ सर्वनाम से बन सकता है वहाँ से पूरा हमने इसको कवर किया, उसका कॉन्सेप्ट भी बताया है। अगर आप लोग को ना समझ में आए तो एक बार आप लोग वीडियो अपने से फिर से देख लीजिएगा, और कोई कमेंट अगर हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।